एक स्टूडेंट का मुझे मेल आया था, अयोध्या यूपी से है। सर मैं फंस गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ। मैं टीयर 3 मैकेनिकल ब्रांच से था, 2022 पास आउट, और मेरा इन्फोसिस में जॉब लग गया। और फिर नवंबर में मेरी जॉइनिंग आ गई और सर घर वालों ने कहा कि गेट की प्रिपरेशन आप जॉब के साथ साथ करो। और सर अब मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, 9 to 5 तक तो जॉब होती है, फिर उसके बाद घर का काम बाकी काम आ जाता है। अब तो सर 25 दिसंबर तक मैसूर आना है, ये भी उन्होंने कहा है। तो अब डर लग रहा है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है सर फाइनेंशियली भी दिक्कत है, क्योंकि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो घर वालों ने कहा है तुम्हें जो लगे ठीक वो करो, अगर तुम्हें ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करना है ड्रॉप के साथ करो, जॉब के साथ करना है जॉब के साथ करो। तो ये कंफ्यूज है और यही डाउट अक्सर बहुत सारे गेट एस्पिरेंट 4th ईयर के बाद फेस करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी ये प्रॉब्लम में फंसते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, टीयर 3 कॉलेज से हो, टीयर 3 यानी आपको डिग्री मिल जाती है बट वो कॉलेज वाले नौकरी नहीं देते आपको। टीयर 3 कॉलेज वैसा कॉलेज होता है, उसमें भी अगर आपको नौकरी मिल गई है तो आप बहुत ही लकी हो। बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ आपको फ्री टाइम मिलता है, सैटरडे संडे फ्री टाइम मिलता है। आप अगर व्हाट्सएप चला सकते हो, मुझे मेल लिख सकते हो, अगर आप बाकी यूट्यूब मूवीज़ देख सकते हो, तो ज़रूर से आपके पास फ्री टाइम है। और मोटिवेशन वही है कि जॉब में सर पूरी ज़िंदगी ये आईटी वाली जॉब नहीं करनी है, यही आपका मोटिवेशन है कि यहाँ से निकलना है और बेटर अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, एक इंटरनल आपके लिए मोटिवेशन भी है। तो अब ध्यान से सुनना, जो अगर आप गेट की प्लानिंग कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर आप एक रूटीन फॉलो करो। रूटीन ये है कि आपको 1 से 2 साल का प्लान लेकर के चलना होगा। फर्स्ट ईयर का प्लान इतना होना चाहिए कि मैथ्स एप्टी 2 कोर सब्जेक्ट हो जाए तो 50% गेट का सिलेबस हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैथ्स एप्टी 28 मार्क्स होता है, बाकी के जो 2 एकदम फंडामेंटली जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को मान करके चलते 11 मार्क है, ऐसे 2 सब्जेक्ट आप उठा लो तो ओवरऑल 28 + 22 आपका 50 मार्क यहीं पर बन गया। अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिए तो पहले अटेम्प्ट में आपको पता चल जाएगा 50 मार्क का मैंने अटेम्प्ट किया है, उसमें से क्वालिफाइंग होता है 28 से 30 के आसपास। उतना आप कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि गेट एग्जाम मेरे लिए है, क्योंकि मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ करके क्वालिफाई कर लिया। अब जब दूसरा अटेम्प्ट करोगे तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ही तो आपको खत्म करने हैं। तो 1 से 2 साल का प्लानिंग लेकर के चलना, जॉब को छोड़ना मत, क्योंकि अगर जॉब छूट गई और मान लेते हैं आपका सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर जो प्रेशर आपको आएगा ना, आप खुद को इतना फेलियर समझ बैठोगे जो दुनिया आपको नहीं समझती होगी। और असलियत में यही है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, फिर बाद में उनको डिप्रेशन होता है और किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स इन सब से गुजर रहे हैं ज़रूर से कमेंट करके बताना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस आ जाए कि जब जॉब छोड़ देते हो, आपने वो कुछ वीडियोस देख ली यूट्यूब पर, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, किसी की स्टोरी सुन ली, किसी की स्टोरी, एक सिलोजिज्म यूज़ करना, अगर उसने जॉब छोड़ करके नौकरी हासिल की है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सब अगर जॉब छोड़ करके गेट की प्रिपरेशन करे तो सभी को नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे किसी का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपनी स्टोरी नहीं बनानी है। पॉसिबिलिटी ज़रूर है बट सभी कर पाएंगे ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो जॉब मत छोड़ना, जॉब के साथ ही प्रिपेयर करना। हाँ, टाइम टेबल ये फॉलो करो कि मंडे टू फ्राइडे जब आप जॉब कर रहे हो तो फिर उस केस में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ना ज़्यादा एनर्जी है, तो जो सैटरडे संडे आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो और हो सके तो प्रैक्टिस PYQs करो। सैटरडे संडे आपको कोई नौकरी का प्रेशर नहीं है, तो उसमें आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट नोट्स आप बनाओ, मस्त तरीके से आराम से पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ाई करो, लंबे अवधि तक पढ़ाई करो, क्योंकि यही आपका एकमात्र सैटरडे संडे ही ऐसा दिन होगा जिसमें आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। और फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे, उसका भी इस्तेमाल पढ़ाई में करना है। अगर आप सीरियस हो गेट एग्जाम को लेकर के तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका टाइम टेबल होगा, बट यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। और अंतिम में इतना ही कहना चाहूँगा, पेशेंस रखो, गेट एग्जाम ओवरनाइट वाला एग्जाम नहीं है। और ऐसे सवाल मुझे मत पूछना व्हाट्सएप पर बाकी जगह, सर 2 घंटे में 4 घंटे वाली नींद कैसे निकाले, सर 2 महीने में सर 5 सब्जेक्ट कैसे खत्म करें, सर 2 महीने में सर AIR अंडर 10 कैसे लेकर आए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये पेशेंस वाला एग्जाम है, डिसिप्लिन लगता है, रूटीन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है,
और ये जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है ये आपको हेल्प भी करेगा। जैसे इन्होंने कहा है सर मुझे मेरा सपना है कि आईआईटी टैग मुझे लेना है और मुझे आईआईटी में जा करके सर बढ़िया एमई एमटेक या रिसर्च करना है। तो अगर आपका ये सपना है तो ये जॉब एक्सपीरियंस आपको और हेल्प करेगा, आपके पोर्टफोलियो को एनहांस करेगा, आपके जो रेज्यूमे है उसको एक कहते हैं ना कि चांद सितारा लगा देगा। तो यही है, आपको बस अपने डिसिप्लिन और अपने रूटीन पर एक विश्वास रखना है कि ये चीज़ होगी, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेना है। और ये छोड़ो यार टेंशन की बातें, ठीक है, बस काम पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा अपने ओर से जितना हो सके आपकी मदद करूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।